अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर जावा सीरीज़। आज से हम 10 चैप्टर कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एक्सप्लिसिटली मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं। जब अच्छे भले हम मेथड यूज़ कर रहे थे तो कंस्ट्रक्टर यूज़ करने की क्या नौबत पड़ी है। ईच एंड एवरीथिंग इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने, अगर आप लोग मेरा कोर्स कंटेंट फॉलो कर रहे हैं तो इधर आ जाना है, जावा कोर्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देना है। देन आप लोगों को 10 चैप्टर करके मैंने बना दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 10 चैप्टर पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फाइल बना लेनी है कंस्ट्रक्टर डॉट जावा के नाम से। तो पहले चलते हैं नोट्स की तरफ। नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ये पढ़ने वाले हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। A constructor is a special method that is called when an object is created। दूसरी बात, पहली बात ये है कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है जब हम जैसी कोई क्लास का इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास बन जाता है जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहलाता है। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट स्टेट इन जावा, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। कंस्ट्रक्टर आर सिमिलर टू मेथड बट दे डोंट हैव रिटर्न टाइप। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है कंस्ट्रक्टर की। अब हम जरा इसका प्रैक्टिकल करते हैं, पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। राइट, अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। राइट, अब क्लास का नाम मेरे पास क्या है, क्लास का नाम मेरे पास कंस्ट्रक्टर है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इधर मैं पेस्ट करूँगा। और यहाँ पर वैसे आपकी मर्ज़ी है, पब्लिक अगर आपने लगाना है, कंस्ट्रक्टर की टाइप पब्लिक ही रहेगी, वैसे भी आप लगाएं या ना लगाएं डजंट मैटर, ठीक है। अब मैं एक दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाता हूँ जो कि मेरे पास होंगे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और सेकंड मेरे पास जो वेरिएबल होगा वो होगा प्राइवेट इंट आईडी, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा, हमें बेशक से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं या ना बनाएं इस क्लास का, इसने ऑटोमेटिकली इन्वोक होना है। एक मैं वॉइड डिस्प्ले करके या पब्लिक वॉइड डिस्प्ले करके एक बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प करके मैं एक बनाता हूँ जिसके अंदर मैं सिसो करता हूँ। क्या सिसो करता हूँ मैं, नेम इज़, जो भी नेम के अंदर होगा, प्लस यहाँ पर नेम के अंदर कुछ भी पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करता हूँ, आईडी इज़, ठीक है, प्लस मैं करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास आईडी आ गई। राइट, अब ये करने के बाद मैंने क्या करना है कि मैं कंस्ट्रक्टर के नाम से इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर सी सी इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर। अब देखो, अब जब मैं इसको रन करूँगा ना तो देखना क्या होगा। प्रोग्राम रन हो गया है लेकिन कुछ भी इसने आउटपुट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि हमने ना तो इसके अंदर कुछ कोड लिखा है और ना ही हमने इसको कॉल किया है। हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है लेकिन हमने डेमोस्ट्रेट उसको नहीं किया है। तो सी सी डॉट एक अगर मैं डिस्प्ले करूँगा ना, तो आप देखना इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मुझे टाइम स्टैम्प लगा के बताना है कि इसकी वैल्यू अभी मैंने कुछ सेट नहीं की है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसकी वैल्यू क्या सेट करेगा, ये मुझे टाइम स्टैम्प लगा के बताओ। आई होप कि आप सबने टाइम स्टैम्प लगा लिया होगा। अब नेम इज़ नल, आईडी इज़ ज़ीरो, मतलब कि नेम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, आईडी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो बेसिकली इस तरह करके जो है ना वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। लाइक कि हमने भी इसको वो नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो इसने हमें जो नल वैल्यू है इसकी हम कर देते हैं। अब कंस्ट्रक्टर बेसिकली वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं जो है ना यहाँ पर दिस डॉट जो वैल्यू अगर हमने सेट करनी है तो इसकी वैल्यू को हमने सेट कैसे करना है, एक मैं यहाँ पर लूँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो नेम है ना, अब यहाँ पर मुझे पैरामीटर देना पड़ेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए। जो कि हम टाइप्स ऑफ, अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो दो टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, जो कि हम अभी देखेंगे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको पैरामीटर लेते हैं, वैल्यू को हम सेट कर देते हैं। राइट, अब इसके अंदर अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम देखते हैं, तो मैं एक स्ट्रिंग नेम लेता हूँ और उसके बाद एक इंट आईडी ले लेता हूँ। राइट, अब ये दोनों लेने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम और दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी। अब इसका क्या मतलब है, दिस का मतलब कि ये वाला जो नेम है ना, ये वाला जो
इंस्टेंस वेरिएबल है। लाइक कि आप इंस्टेंस वेरिएबल क्या, क्लास के अंदर हम कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, कि इस क्लास के अंदर हम इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो हमने जो इंस्टेंस बनाया था ये किसके इक्वल है, ये लोकल वेरिएबल, ये जो हमने इस वाला ये वाला वेरिएबल बनाया है इसके इक्वल है। अब इस वेरिएबल का स्कोप जस्ट यहाँ तक होगा, लेकिन इस वेरिएबल का स्कोप पूरी क्लास के अंदर होगा, राइट। दिस डॉट नेम दिस डॉट आई डी हमने कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यार आपने तो यहाँ पर मुझे एक पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, पैरामीटर आपने 2 पैरामीटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर काइंडली आर्गुमेंट मुझे पास करो। ये कहता है एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट इज अनडिफाइंड है, जो कि आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अयाज कर देता हूँ, या चलो अयाज ही कर देता हूँ, अयाज कर देता हूँ, और उसके बाद मैं ये लगाऊंगा, और उसके बाद आईडी में कर देता हूँ 256, सिंपल। और सी डॉट डिस्प्ले मैं इसको करता हूँ। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को इधर सेट कर लिया है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। लुक, नेम इज़ अयाज, आईडी इज़ 256, मतलब कि यहाँ पर हमने वैल्यू को सेट किया। और यहाँ पर वैसे अगर हम इसको डिस्प्ले जो है, आपने गेटर्स एंड सेटर्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये हमारे हमारे पास ना वैल्यू को जो गेट करके ला के दे रहा है। सबसे पहले कर्सर आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये कहेगा अच्छा इसने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्टर जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा, कंस्ट्रक्टर आ गया। और अच्छा उसके बाद ये कहेगा अच्छा तो यहाँ पर इसने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये देखेगा, कहेगा यार अच्छा 2 आर्गुमेंट जो पैरामीटर जो है ना वो ले रहा है कंस्ट्रक्टर। तो ये लेने देखने के बाद ये कहेगा दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम है, आईडी इक्वल टू आईडी है। ठीक हो गया, ये देने के बाद अभी आएगा कर्सर नीचे, अब यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवा देगा। डिस्प्ले के अंदर आएगा ये जो है ना वो कोड चलेगा। और यहाँ पर देखो हमने इसको ऑलरेडी सेट किया हुआ है, यहाँ पर हमने इसको सेट किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद सी डॉट डिस्प्ले जैसे ही मैं करूँगा, सी डॉट डिस्प्ले के अंदर नेम के अंदर जो भी पड़ा होगा, हमारे पास नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अयाज पड़ा हुआ है, आईडी के अंदर ये वाली आईडी पड़ी हुई है, तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब सिमिलरली हम एक और क्लास बनाता हूँ मैं, जो एक कैलकुलेटर करके मैं क्लास बनाता हूँ। ठीक है, अब बाकी में आप लोग काम करोगे, इसके अंदर हम 2 फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्लास बनाने के बाद मैं प्राइवेट फ्लोट कर लेता हूँ या डबल कर लेता हूँ। ये एक एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर की, जो कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। num1 कर लेता हूँ और प्राइवेट डबल num2 कर लेता हूँ, राइट। अब ये करने के बाद मैंने क्या करना है, एक कैलकुलेटर करके मैंने कंस्ट्रक्टर बना लेना है, सिंपल। कैलकुलेटर करके मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, और जो कि क्लास का नाम था, और जिसके अंदर हम 2 वेरिएबल पास करेंगे, एक तो डबल num1, सेकेंड डबल num2, राइट। ये करने के बाद हम कहेंगे दिस डॉट num1 इक्वल टू num1, राइट। दिस डॉट num2 इक्वल टू num, राइट। अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 2 मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड भी बना सकते हो, वैसे रिटर्न भी बना सकते हो। सम करके मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, सॉरी मेथड बनाया है, जो कि क्या करवाएगा, सिस्टम करवाएगा द सम ऑफ 2 नंबर दिस, क्या सम बनेगा, num1 प्लस num2, राइट। अब सम करके मैंने बना लिया। अब नेक्स्ट मैं इसी को ही कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा, और इधर मैं रखूँगा सब्सट्रैक्शन है, वैसे मैं सब करके एक बना दूँगा, और यहाँ पर मैं माइनस कर दूँगा। अब एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ब्रैकेट जब तक हम नहीं लगाएंगे ना, तो ये हमें आउटपुट सही नहीं देगा। अब प्लस का मतलब तो कॉन्कैट करने के लिए यूज़ होता है ना, प्लस तो 2 वेरिएबल्स जो है वो स्टेटमेंट को कॉन्कैट करने के लिए यूज़ होता है, num1 प्लस num2। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट ना लगाते तो इसको आइडेंटिफाई नहीं होता। ठीक है, जावा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अब राइट, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपली ये कर लेता हूँ, और इसको भी मैं ये कर लेता हूँ।
अब मैं कैलकुलेटर करके एक वो बनाता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाया सी सी इक्वल टू कैलकुलेटर। अब ये दो वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वैल्यूज़ हम इसको दे देते हैं। एक हम देते हैं 25.67 और सेकंड वैल्यू हम दे देते हैं 12.56, राइट। अब सी सी डॉट सम वाला हमने कॉल किया मेथड, और सी सी डॉट क्या किया हमने, सब्सट्रैक्शन वाला मेथड हमने कॉल किया। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और रन करके मैं आपको बताता हूँ इस। और जी हाँ, इसकी आउटपुट द सम ऑफ टू नंबर्स इज ये आ गई है, और सब्सट्रैक्शन में हमारे पास अगेन सम नहीं आएगा, इधर सब्सट्रैक्शन आएगी, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, ठीक है। अब आपने अगर ये नंबर यूज़र से पूछने हैं, लाइक मैं नहीं चाहता कि यार ये जो है ना वो नंबर मैं खुद से मतलब मैं खुद दूँ, ये मैं यूज़र से पूछना चाहता हूँ, तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और यहाँ पर हमने लगाना है सिस्टम डॉट इन करके, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा अब मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, राइट। इससे मुझे एरर नहीं थ्रो करेगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने बस उससे यूज़र से नंबर पूछने हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ इंटर नंबर वन फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, और इसको मैं स्टोर करवाता हूँ इंट ए, इंट नहीं, मैं डबल कर लेता हूँ। मर्जी है वैसे, इंट भी कर सकते हो, कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपने डबल दिया तो आपको इधर भी डबल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट टू आ गया, ठीक है। अब ये किसके अंदर स्टोर करवाऊंगा, ये मैं पी के अंदर करवा दूंगा। अब यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है आर्गूमेंट, तो यहाँ पर मैं आर्गूमेंट की बजाय ये भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, देख रहे हो कमाल, समझ रहे हो। तो ये देने के बाद इसको मैं अगर रन करूँगा, ये मुझसे पूछा है नंबर वन फॉर कैलकुलेशन, मैं नंबर वन देता हूँ 54। अब नंबर टू पूछ रहा है फॉर कैलकुलेशन, मैं 34 दे देता हूँ। तो ये देखो इसने मुझे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 88 और द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज 20 आ गया। तो यार बेसिकली इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। अब आप लोगों की एक असाइनमेंट छोटी सी क्विज है, ये असाइनमेंट समझ लो कि आपने नीचे कमेंट में देना है कि मैंने सम और सब्सट्रैक्शन करवाई है ना, आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करवानी है, राइट। तो ये आपने दो काम करवाने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे, लाइक कि हम शेप बनाएंगे क्लास, उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, और बहुत कुछ मज़ेदार चीज़ें हम करने वाले हैं। तो बने रहें स्पोर्ट्स में। अगर आपने कोर्स को अभी तक बुक मार्क नहीं किया प्लेलिस्ट, तो यार कार्डली वो कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ फ्यूचर प्रोग्रामर्स, एंड इंशाल्लाह वी विल